नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नकली सोना बेचकर व्यापारी से 25 लाख रुपयों की ठगी करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। ऋण स्वीकृत कराने का झांसा देकर महिला सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक निजी बैंक कर्मी को किया गिरफ्तार। सिंचाई पानी के लिए निर्मित खाले में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए भांबू अलीढानी क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फायरिंग की घटना में फरार चल रहे 3 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजी शिक्षण संस्था संघ पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी का किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। नकली सोना बेचकर एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। शनिवार प्लास्टिक इत्यादि सामान विक्रय करने वाले व्यापारी को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया ठग जालौर जिले का निवासी है। पुलिस को करीब 4 माह से उसकी तलाश थी। बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 20 अगस्त को राधेश्याम पुत्र कृष्णलाल निवासी दुकान नंबर 32 नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह नई मंडी जंक्शन में नवार प्लास्टिक इत्यादि सामान विक्रय करने का काम करता है। करीब 17 दिन पूर्व उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया तथा प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम देवापुत्र अमरजीत निवासी गांव गोगुंदा उदयपुर डूंगरपुर के पास का बताया। साथ ही उसे बताया कि वह मेडिकल कॉलेज में मिस्त्री का कार्य ठेकेदार के साथ करता है। उसने उसे चांदी के 2 सिक्के दिखाए तथा बताया कि उसे पूर्व में बठिंडा में निर्माण कार्य के लिए खुदाई के दौरान एक डिब्बा मिला था जिसमें ये चांदी के सिक्के व लगभग 3 किलोग्राम सोना था। यह सोना चांदी उसके पास है। उस व्यक्ति ने उसे कहा कि वह चांदी के सिक्के व सोना बेचना चाहता है। वह चेक कर उसे बता दे। जांच करवाई तो चांदी के सिक्के असली चांदी के पाए गए। फिर अगले 2 दिन बाद पुनः वह व्यक्ति अपने साथ एक बुजुर्ग औरत को लेकर आया तथा सोने की लड़ी जिसमें कई लड़ियां लगी हुई थी उसे दिखाई। वह कहा कि वह यह भी चेक कर ले। उक्त व्यक्ति ने उस लड़ी में लगे कुछ हिस्से तोड़कर उसे दिए। उसने चेक करवाए तो वह सोने के पाए गए। तब वह व्यक्ति व औरत ने उसे कहा कि सारा सामान भी बेचना चाहते हैं, आप ले लो, हम सही कीमत पर दे देंगे। उक्त सारा सामान बेचने के 50 लाख रुपए तय हुए। इनमें से 25 लाख रुपए अब देने थे तथा शेष 25 लाख रुपए 2 माह बाद देने तय हुए। उसने उक्त व्यक्ति को पैसों का इंतजाम होने पर 3 किलोग्राम सोने की धातु 25 लाख रुपए देकर लेने को कहा। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसे फोन किया और कहा कि यह रावतसर में ठेकेदार के साथ आ गया है, वह पैसे लेकर रावतसर आ जाए और सोना लेकर चला जाए। उक्त व्यक्ति के कहने अनुसार वह 16 अगस्त की सुबह 10:30 बजे अपनी पत्नी व लड़के को साथ लेकर तथा 25 लाख रुपए लेकर रावतसर बस स्टैंड के पीछे चला गया। उस व्यक्ति व उसके साथ आई औरत को 25 लाख रुपए देकर उस व्यक्ति की ओर से दिया गया कथित सोना लेकर हनुमानगढ़ आ गया। उस सोने को चेक करवाया तो वह सोना नकली निकला। जब उसने उस व्यक्ति के फोन नंबर पर कॉल की तो वह स्विच ऑफ निकला। इस प्रकार उस व्यक्ति ने 3 किलोग्राम सोना बेचने का झांसा देकर 25 लाख रुपए ऐंठ लिए तथा नकली सोना दे दिया। थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान टीम की ओर से अथक मेहनत कर सीसीटीवी फुटेज व अन्य सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश के लिए अहमदाबाद, भीलवाड़ा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर में रेड मारी गई। जांच में एक आरोपी का पता चला। इस पर बुधवार को आरोपी छगनाराम उर्फ कालू पुत्र पूरा राम बागरी निवासी नरता ग्राम पंचायत नरता PS भीनमाल जिला जालौर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी कोर्ट में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया गया। आरोपी से आरोपियों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस वारदात में संलिप्त महिला व अन्य की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 30/8/2023 को इलाका थाना के व्यापारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। व्यापारी निवार और प्लास्टिक वगैरह बेचने का दुकान करता है। उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति मेरे पास प्लास्टिक की बाल्टी लेने आया था तथा बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि मैं मिस्त्री ठेकेदार यहाँ चिनाई का काम करता हूँ। मुझे खुदाई के दौरान कुछ चांदी के सिक्के और 3 किलोग्राम सोना मिला। वो आप चेक करा लो, अगर सही हो तो आप खरीद लो, मैं सही कीमत पर बेच दूंगा। तो उसने सबसे पहले व्यापारी को 2 चांदी के सिक्के दिए, जिसको उसने चेक कराया तो वो सही पाएगी। तो उसके बाद में उसने 2 दिन बाद में सोने की चैन की लड़ियां लेकर आया था, जो उसने बताया कि ये चांदी सोने की है, जिसे आप खरीद लो, मैं सही कीमत पर दे दूंगा। जिस पर उसने 2 लड़ियों में दो दाने निकाल कर उसको दिए कि आप इसको चेक करा। तो चेक कराने पर वो भी असली निकले थे, जिस पर उस व्यापारी द्वारा 50 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया गया और 2 दिन बाद में पैसे देने का कहा। जिस पर उसने कहा कि भी 2 दिन बाद में बात होने पर बताया कि मुझे ठेकेदार रावतसर ले आया, आप रावतसर आ जाओ, रावतसर में आपको सामान दे दूंगा और यहीं से आप पैसा ले जाओ।
व्यापारी अपने रावस्तर गया तथा रावस्तर में जाकर उसको 25 लाख रुपए देकर वो सोना ले आया। सोना लाकर उसको चेक कराया तो वो सोना नकली निकला, जिस पर उसने तुरंत उसको फोन किया। उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसके द्वारा थाना पर मुकदमा दर्ज कराया गया। अनुसंधान के दौरान हमारी टीम ने अथक मेहनत किया तथा सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर मुलजिम की पतारसी की। मुलजिम की तलाश हेतु जालोर, सांचौर, अहमदाबाद उधर रेड भी मारी गई। अनुसंधान से एक मुलजिम का पता चला, जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया। मुलजिम छगनाराम उर्फ काड़ू सन ऑफ पूराराम बागरी, जो कि भीनमाल जिला जालोर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। मुकदमा में अनुसंधान जारी। बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत 2 कर्मचारियों द्वारा बड़ी राशि का ऋण संचित कराने का झांसा देकर महिला सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंड साइड बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत 2 कर्मचारियों की ओर से बड़ी राशि का ऋण स्वीकृत कराने का झांसा देकर महिला सदस्यों के पूर्व में चल रहे ऋण के रुपए प्राप्त कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा चुकी है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। जाँच अधिकारी ASI कृष्णलाल बिश्नोई ने बताया कि 20 मई 2022 को भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड हनुमानगढ़ जंक्शन शाखा के मैनेजर प्रकाश कुमार कुमावत पुत्र मन्नालाल निवासी मन्ना बाबा की ढाणी खेड़ीराम आकोदा जयपुर ग्रामीण PS फुलेरा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी बैंक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं को लोन देकर उनकी सहायता प्रदान करती है। उनकी बैंक के फील्ड ऑफिसर महिलाओं को लोन देने व उनके किस्तों के कलेक्शन का काम करते हैं। उनकी ब्रांच में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत नितेश पुत्र सुभाष चंद्र निवासी मकान नंबर 14 बीडी आबादी चक 6 बीडी तहसील हजवाला बीकानेर तथा निखिल कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी 6 बीडी बीकानेर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं से झूठ बोलकर बड़ा लोन सैंक्शन करने का झांसा देकर कुछ महिलाओं से तो जो लोन चल रहा था उसके एक साथ सारे रुपए नकद में ले लिए और कुछ महिलाओं से किस्त के पैसे लेकर ब्रांच में जमा नहीं करवाए। जब वह फील्ड में नितेश तथा निखिल कुमार की सेंटर मीटिंगों में मॉनिटरिंग करने गया तो कुछ महिला सदस्यों ने पूछा कि उनका बड़ा लोन कब तक आएगा, तो उसे शक हुआ। इस पर उसने सारी मीटिंगों की महिला सदस्यों से पूछताछ की तो पता चला कि गबन हुआ है। उसने इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारियों को और ऑडिट विभाग को दी। ऑडिट विभाग ने फील्ड वेरिफिकेशन कर जिला महिला सदस्यों से कर्मचारियों ने रुपए लिए उन महिला सदस्यों से लिखित स्टेटमेंट करवाए और फील्ड की वेरिफिकेशन की। ऑडिट विभाग ने लाखों रुपयों का गबन प्रमाणित किया। ऑडिट विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उसने नितेश तथा निखिल कुमार से संपर्क कर रुपए लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वे पैसे दे देंगे। जब उसने इन्हें एक एग्रीमेंट पर लिखकर साइन करने को कहा तो नितेश तथा निखिल कुमार ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। जांच अधिकारी के अनुसार जांच में 7,30,000 रुपए की धोखाधड़ी करने की बात सामने आई है। इस मुकदमे में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया जा चुका है। अब इस मामले में करीब 1.5 साल से फरार चल रहे निखिल पुत्र सुभाष बिश्नोई निवासी 14 BDPS खाजूवाला को मंगलवार को गिरफ्तार कर दिया गया। उसे आज बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। जांच अधिकारी के अनुसार इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राशि खर्च करने के चलते आरोपियों से बरामदगी नहीं हो पाई है। भारत इंडसइंड बैंक में श्री प्रकाश कुमार मैनेजर ने 20/5/2022 को 363 नंबर मुकदमा 420, 120 और 409 में दर्ज करवाया था, जिसमें 2 मुलजिम पूर्व में अरेस्ट करके जैसे करवा दी थे। एक मुलजिम 1 साल से फरार था, निखिल पुत्र सुभाष बिश्नोई निवासी 14 BD पुलिस थाना खाजूवाला को कल इसको गिरफ्तार किया है। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें 3 मुलजिम थे। ये करीब 7,30,000 रिकवरी नहीं हुई, खर्च कर दिए इन्होंने पैसे खाने पीने में ऐसे लगे। सिंचाई पानी के लिए निर्मित खाले में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए भामूवारी ढाणी क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भामूवारी ढाणी 15 GR के क्षेत्र के किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हाल ही में उनके खेतों के पास बनाए गए खाले में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भामूवारी ढाणी 15 GR के में सिंचाई विभाग द्वारा खाले का निर्माण करवाया गया। इस दौरान खाला निर्माण की अवधि में उनकी अनेक पानी की बारियां पिट गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने धैर्य रखा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खाला निर्माण के बाद उनके खेतों को पूरा पानी पहुंचने लगेगा और फसलों को लाभ होगा। किसानों के अनुसार खाला निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया, जिससे पहली पानी की बारी में ही खाला क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि खाला निर्माणाधीन के दौरान काश्तकारों ने उक्त ठेकेदार से गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाने का आग्रह किया था, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जबकि पहली ही पानी की बारी में खाला टूट गया है तो ऐसी स्थिति में किसान परेशान हो रहे हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही
ठेकेदार से खाले को दुरुस्त नहीं करवाया गया तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं बामवाल ढाणी 15,000 की काश्तकारा जी मारे CID की तरफ पक्को खालो निर्माण होना है और बिंगो निर्माण करना जा सुरानी का है बन कई बारी में बन कह दियो भी खाला गमा थे घटिया सामग्री लगाने ला रहा हूँ घटिया सामग्री मगर मैं आपकी 500 आपकी मैं दोस्त दिखावा माने खालो बन गयो मारी 6-7 बारियां भी खत्म होगी नी गई मारी लागी कोनी मोटरा हमारा साधन कोनी फिर भी मैं जरूर करियो है भी चलो मारे पानी कौन लागू खालो बने मारे अब वो खालो बने एक की बारी गई है एक बारी जगह जगह टूट गयो दस गयो बेड टूट गयो मैं भी बेड टूटने के बारे में काल भी ने बुलायो बुला के मन में बतायो भी ई जब बेड टूट गयो तो भाई जी आपका आवेश में आ गया मारा बुजुर्गों का गलबीनी तक पकड़ ली और वो धमकी भी दे गयो थारू की वह तो थारू जट्ठू जाओ बैठे जाओ थारू की करे तो कराओ मेरो तो की कौन बिगाड़ इसको मैं तो यही छोड़े जाऊंगा थारी सिमट हुई ने थारी बार लगा लो इनका टाकी लगानी है तो प्लस तक करना तो की करा लो आज मैं कलेक्टर में महोदय हूँ मिला बाद में ज्ञापन सौंपे हुए भी थे जी एक हफ्ते में कराओ तो ठीक है नहीं फिर मेरे एक हफ्ते बाद नहीं हुए तो मैं धरने पर बैठाऊंगा। निजी शिक्षण संस्था संघ पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी का पद संभालने वाले IAS अधिकारी प्रीतम सिंह का आज स्वागत किया। निजी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बुधवार को सहायक कलेक्टर प्रीतम सिंह की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार ग्रहण करने पर उनका अभिनंदन किया। स्वागत के बाद संघ पदाधिकारियों ने निजी शिक्षण संस्थाओं के समक्ष RTE में बच्चों के प्रवेश को लेकर आ रही समस्याओं व डाइस की समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रीतम सिंह ने कहा कि भविष्य में उच्च स्तर पर शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान करवाया जाएगा। इस मौके पर निजी शिक्षण संस्था संघ के जिला संगठन मंत्री राजेश मिड्ढा, तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, दीपक कश्यप, गुरप्रीत सिंह, अंजू बंसल, रॉबिन सिंह, अमित मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम सभी स्कूल एसोसिएशन के मेंबर्स जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी में जो हमारे नए IAS मिस्टर प्रीतम सिंह आए हुए हैं यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए और उनसे एक छोटी सी मीटिंग करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनसे विचार विमर्श हुआ है कई समस्याओं के बारे में। RTE है, UDAIS है, इसमें जो विसंगतियाँ और जो पोर्टल पर जो प्रॉब्लम आ रही है जो फेस कर रहे हैं स्कूल वाले उनके बारे में विचार विमर्श हुआ है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी ही एक मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें आपकी समस्याओं के बारे में तो उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे प्रतिनिधि मंडल में ये सभी और एकत्रित हैं और सभी साथ में मिलकर के हमने अपनी समस्याओं के प्रति अवगत कराया है उनको। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पिछले कई महीनों से फायरिंग की घटना में फरार चल रहे 3 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एक टावर की तीसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहने वाले 2 युवकों व उनके एक साथी के साथ मारपीट पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व में पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा चुकी है। जाँच अधिकारी CO अरविंद बैराडे ने बताया कि इस मामले में राजेंद्र उर्फ राज चौधरी पुत्र महावीर प्रसाद जाट निवासी 5A साहू
बाहुवाला श्रीगंगानगर अली शेर पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी वार्ड नंबर 18 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर व विशाल पचार उर्फ बबलू पुत्र इंद्राज पचार निवासी वार्ड 19 श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस मुकदमे में नामजद 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। उल्लेखनीय है कि नवदीप सिंह पुत्र सुखप्रीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 गांव जोड़किया ने 2 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह बीए फाइनल में पढ़ाई करता है। उसका दोस्त समीर खान व प्रदीप जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर बचनी देवी हॉस्पिटल के सामने स्थित एक टावर की 3री मंजिल पर किराए के मकान में रहते हैं। वह 2 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे समीर के पास एच के टावर में कमरे पर मिलने के लिए गया था। वह समीर और प्रदीप सोनी कमरे में बैठे थे। तभी राज चौधरी निवासी श्रीगंगानगर, राहुल पुनिया निवासी जोड़किया, हैप्पी दैया निवासी चिश्तिया व करीब 8-10 लोग अन्य कमरे में आ गए। आते ही उसे पूछा कि क्या नवदीप दारीवाल का कमरा यही है। तब उसने उन्हें मना कर दिया। इस पर यह सब कमरे से बाहर चले गए। उसके तुरंत बाद वापस कमरे में आए। इनमें 2 लोगों के पास पिस्टल व अन्य के पास तलवार, लाठियां व डंडे थे। सभी ने मिलकर उससे मारपीट करनी शुरू कर दी। विरोध किया तो राज चौधरी ने उसकी तरफ पिस्टल से फायर कर दिया। गोली उसके कंधे में लगी। दूसरे लड़के ने समीर खान को जान से मारने के लिए पिस्टल से फायर किया जो समीर के पैरों में लगा। फायर सुनकर काफी लोग आ गए। तब हमलावर कार व मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूर्व में इस मामले में आरोपी सुधीर उर्फ धीरू बलिहारा निवासी सतीपुरा, हैप्पी दैया निवासी चिश्तिया, रमेश शर्मा निवासी साधुवाली, दिनेश कुमार निवासी किशनपुरा दिखनादा व एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आज से लगभग 3-4 महीने पहले सूरतगढ़ रोड के ऊपर एक फ्लैट के अंदर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कुल 12 मुलजिम थे, जिसमें से 6 को पहले अरेस्ट कर लिया गया था। इसी कड़ी में 3 मुलजिमान को कल अरेस्ट किया गया था, जिसमें 2 कल 15 तारीख तक रिमांड पर चल रहे हैं और 1 आरोपी को आज न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और अग्रिम अनुसंधान इसमें जारी है। 2 मुलजिम शेष हैं, जिसमें से एक गंगानगर जेल में बंद है, जिसको प्रोटेक्शन वारंट से प्राप्त किया जाएगा और एक की तलाश जारी है। स्केटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का खेल प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। हाल ही में जयपुर में संपन्न हुई जोन लेवल राज्य स्तरीय अंडर 14 स्केटिंग प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बुधवार को पदक विजेता खिलाड़ियों का हनुमानगढ़ पहुंचने पर जंक्शन में परिजनों, मोहल्ले वासियों व खेल प्रेमियों की ओर से स्वागत किया गया। कोच सद्दाम हुसैन ने बताया कि 10 से 12 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में हेमंत सुथार पुत्र सुनील सुथार और तनुष जाखड़ पुत्र संजीव जाखड़ ने स्वर्ण पदक और जीवतेश जाखड़ पुत्र अशोक जाखड़ ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आगामी 3 से 8 जनवरी को फरीदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि यह खिलाड़ी डीवी स्कूल में कक्षा 3 में अध्ययनरत हैं और 8 साल की आयु के हैं। इस मौके पर कैलाश कुक्कड़, विनोद बंसल, नरेंद्र कंबोज, पूनम बिश्नोई, गायत्री चौधरी, गौरव, विनोद सुथार, यूनुस खान ने बच्चों को तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। यह प्रतियोगिता जयपुर के वैशाली नगर में डीएवी स्कूल ने आयोजित की थी। यह डीएवी स्कूल की जोनल स्केटिंग प्रतियोगिता थी। इन तनुष, हेमा, अहमद और जीवितेश ने मेडल प्राप्त किए। इन दोनों बच्चों का नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि दिल्ली के तालुक टोरो स्टेडियम के अंदर 3 से 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। अपनी रेस स्पर्धा में तनुष ने 500 मीटर में और हेमंत ने 300 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और जीवितेश ने टाइमिंग अकॉर्डिंग था तो उसके अंदर अपना ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। क्राउन सिटी के 3 बच्चे आज स्केटिंग प्रतियोगिता में 2 बच्चे गोल्ड मेडल और 1 बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, जिससे हमें बहुत ही खुशी और हर्ष है और इनके मेहनत का परिणाम इनके जो कोच हैं उनको जाता है और इनके परिवार को जो डेडिकेशन उनकी माताओं ने दिया है तो उसके लिए वो बधाई के पात्र है। और आगे से हम अनुरोध करते हैं दूसरे बच्चों से भी वो इन बच्चों से सीखे और आगे अपने खेल कूद के क्षेत्र में अपना योगदान डालें। इन बच्चों की जो प्रेरणा है वो इनके परिवार वाले, इनकी माताएं हैं। मैंने देखा है इनकी जो माता है वो दिन रात एक इनके चक्कर में विशेषकर बधाई का पात्र है किरण मैम, जो इन बच्चों के लिए डेली 3 से 4 घंटे निकालती थी। स्पेशल इनकी ट्रेनिंग यहाँ से बहुत लेके जाती थी अपने वहाँ कोच के पास भी और यहाँ जो हमारी कॉलोनी की गलियों में भी हमें ये डेली 1 से 2 घंटा ये बच्चे प्रशिक्षण लेते थे।
जंक्शन में अबोहर बाईपास पर चल रहे अश्व मेले के तीसरे दिन ब्रुक इंडिया संस्था के पदाधिकारियों ने अश्वों के स्वास्थ्य की जांच की। जानवर भी इंसान की तरह प्यार के भूखे होते हैं। जानवरों के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। जानवर भी प्यार को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। यह कहना है जंक्शन स्थित अबोहर बाईपास रोड पर चल रहे अश्व मेले में भाग लेने आए ब्रुक इंडिया संस्था के मास्टर ट्रेनर राजकुमार सिंह का। राजकुमार सिंह ने कहा कि वे जहां जहां पशु मेले का आयोजन होता है उसमें भाग लेते हैं और पशुओं का निःशुल्क ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान आने वाले पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उसका ब्रुक इंडिया द्वारा निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। उन्होंने कहा कि अश्व मेले में अश्व पालकों को घोड़ों के रखरखाव और उनकी हैंडलिंग के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि उन्हें बीमारी छू न जाए। उन्होंने कहा कि ब्रुक इंडिया संस्था के सदस्य घोड़े, गधे, खच्चर सहित अन्य जानवरों के साथ किस तरह प्रेम से पेश आया जाए इस संदर्भ में भी जानवर पालकों को अच्छे से प्रशिक्षण देते हैं। हमारा ब्रुक इंडिया हर एक साल की तरह यहाँ पे आया हुआ है और कैंप लगा है जिसमें निःशुल्क इमरजेंसी चिकित्सा दी जाती है। उसके अलावा जो हम जानवरों को जो बीमारियाँ होती हैं जो उसके लिए बिल्कुल जो है निःशुल्क जो है उसका बचाव का साधन उपाय बताया जाता है जिसके कारण से बीमारी से दूर रखा जाए। उसका हैंडलिंग का तरीका बताया जाता है जिससे पैर सही रहे, स्वस्थ शरीर सही रहे जानवर का और अच्छे से अच्छे उनका देखभाल हो सके। जो एनिमल के हेल्थ के बारे में उनको बताना, उनका ट्रीटमेंट के बारे में बताना। हमारा ब्रुक इंडिया का संस्था ये है कि जो जितने पशुपालक हैं या जो घोड़े हैं हमारे जितने क्वाइन है, चाहे खच्चर हो, चाहे गधे हो, चाहे घोड़े हो, सबसे प्यार करें और उससे अच्छे से प्यार से पेश आएँ। और जो घोड़े होते हैं बहुत आदमी की तरह नाजुक होते हैं, वो समझदार होते हैं। उनको उनसे प्यार से पेश आने से वो बहुत प्यार मानते हैं, प्यार को समझते हैं। ये मेला 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा और इस मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन स्टेट से जानवर आ रहे हैं और अभी तक लगभग 100-110 के आसपास आ चुके हैं। पशुपालन की टीम जो यहाँ लगाई गई है वो लगातार इस मेले में जो भी पशु प्रवेश कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। अभी तक हमें ऐसा कोई अश्व नहीं मिला है जिसमें कोई संक्रामक रोग का प्रकोप हो और उसको अलग किया जाना आवश्यक हो। साधारण जो उपचार है, आपात चिकित्सा यहाँ पर की जा रही है और सभी कार्य जो है वो स्मूथली चल रहे हैं। इस मेले में ब्रुक हॉस्पिटल्स इंडिया वो भी आए हुए हैं। उसमें स्पेशलाइज जो घोड़ों के विशेषज्ञ होते हैं वो आते हैं और पशुपालकों को, जो पशुपालक हैं उनको घोड़े की जो सुम होता है, जो उसका खुर होता है, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। किस प्रकार खुरों की देखभाल की जाए, किस प्रकार नाल लगाई जाए, न लगाई जाए, इस बारे में वो जानकारी देते हैं। अभी तक ऐसी कोई बीमारी हमें नज़र नहीं आई है मेले में। सभी जो अश्व हैं वो लगभग स्वस्थ आ रहे हैं और जो बीमार है, कोई जैसे हल्का बुखार हो गया तो उसका हम उपचार कर रहे हैं, कोई जख्मी हो जाता है उसका उपचार कर रहे हैं, किसी पेट में दर्द हो जाता है तो उसका हम आपात चिकित्सा दे रहे हैं। कल से पशु मेले में प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। कल 2-3 प्रतियोगिताएं हैं और उसके बाद में लास्ट जो 3 दिन प्रतियोगिताएं चलेंगी। इसमें काफ़ी प्राइज भी है, उसकी डिटेल यहाँ शो करती है। अग्रवाल समाज समिति द्वारा 24 दिसंबर को महासभा का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व सदस्य बनाने का कार्य आज संपन्न हो गया। अग्रवाल समाज समिति द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान का आज समापन हो गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अग्रवाल समाज समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत 2666 लोगों ने सदस्य बनने के लिए रसीदें कटवाई हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को चुनाव को लेकर महासभा का आयोजन होगा जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अग्रवाल समाज समिति पदाधिकारियों ने अग्रवाल समाज के तमाम लोगों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। अग्रवाल समाज के हर वर्ष चुनाव होते हैं, उसके निमित्त वोट बनाने का अभियान चला हुआ था जो आज समापन हो गया है, जिसमें 2666 रसीदें अग्रवाल समाज के बंधुओं की सदस्यता के रूप में काटी गई हैं। आगे की कार्यवाही आम सभा 24 तारीख को होगी। उस दिन सभी सदस्य जो भी सदस्य बने हैं वो बढ़ चढ़ इसमें चुनाव में हिस्सा लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।